विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कांग्रेस का विनाश काल आरंभ हो चुका है और शायद ये अंत ही होने वाला है। ये इस चुनाव में साबित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया है। बीजेपी में काफी सम्मान मिल रहा है और महिलाओं के कारण ही हमारी बीजेपी बहुत सारी आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस महिला हो या चाहे बीजेपी की महिला हो, लेकिन महिला का सम्मान बराबर करना चाहिए। उन्होंने तो अपनी कांग्रेसी महिला के लिए अब शब्द बोले थे दिग्विजय सिंह ने, इसलिए आज कांग्रेस पीछे जा रही है। महिलाओं का सम्मान करने कांग्रेस को नहीं आता है। माननीय मोदी जी है, वो लगातार निरंतर महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं निकाल रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी बहुत अच्छा, घर से लेके बाहर तक सम्मान मिल रहा है हम लोगों को। फिर जीतेंगे मोदी जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दमों में फिर से भगवा लहराएंगे। हम है मोदी का परिवार। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो फिर से हमारा जनता का सर्वे आ पहुंचा है दमोह में। कुछ दिन पहले भी हम दमोह में थे और उस समय भी जो है महिलाओं से बात की थी, क्योंकि उस समय भी एक मुद्दा सामने आया था जो सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता की तरफ से कहा गया था कंगना रनौत के लिए। फिर से वैसा ही एक मुद्दा आ गया और हम जो है कोइंसिडेंटली दमोह में ही मौजूद हैं। और महिलाओं से पिछली बार भी हमने बात की थी कि बार बार ये जो महिलाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता जो डेरोगेटरी कमेंट्स करते हैं, इस पर उनका क्या कहना है। अब मैं आपको बता दूं, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा है कि जो हेमा मालिनी बीजेपी की 10 साल से सांसद हैं, फिर से टिकट दिया गया उनको मथुरा से, उनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और कहा गया है कि कांग्रेस के जो MP MLA हैं वो तो काम करने के लिए आते हैं, लेकिन ये हेमा मालिनी जैसे लोगों को चाटने के लिए क्या संसद बनाया जाता है। देखिए किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल जो है वो महिलाओं के लिए बार बार कर रही है कांग्रेस पार्टी। तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ के साथ पिछली बार भी हमने जो है वो चर्चा की थी, उन्हीं से शुरुआत करेंगे। मैम, पिछली बार भी मैं कोइंसिडेंटली दमोह में था, आपसे बात हुई थी। अब रणदीप सुरजेवाला, ये नाम जुड़ता जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, जो महिलाओं के लिए अब शब्द कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार? उन्होंने तो कभी महिलाओं को सम्मान दिया नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया है। न उन्होंने भी कभी बहन का सम्मान दिया, न माँ का सम्मान दिया, और पत्नी की तो बात ही कहने की कुछ नहीं है शब्दों में। इसी प्रकार वो समझते हैं, क्योंकि बीजेपी में काफ़ी सम्मान मिल रहा है, महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं और महिलाओं के कारण ही हमारी बीजेपी बहुत सारी आगे बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं ऐसी निकाली हैं जो महिलाओं के हित में है। और आज जो सुरजेवाला जी ने जो बोला है, हमारी सम्मानीय हेमा मालिनी जी के लिए जो मथुरा की सांसद हैं, उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग उनके लिए उचित नहीं था। जो उन्होंने कहा कि भाई वो तो सिर्फ हमें एक महिला है और महिला के लिए ही इन शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं समझते। जो शब्द उन्होंने उनके लिए बोले हैं शायद ये उचित नहीं है, और शायद हमें लगता है अपनी बहनों और अपनी माँ के लिए वो इसी दृष्टि से देखते होंगे। पहले राहुल गांधी ने मातृशक्ति शक्ति पर सवाल उठाए, फिर सुप्रिया श्रीनेत, अब रणदीप सुरजेवाला। ये लिस्ट बढ़ती जा रही है कांग्रेस नेताओं की महिलाओं के लिए अब शब्दों की। तो क्या लग रहा है क्यों ये सब कहा जा रहा है कांग्रेस? बात हुई थी दिग्विजय जी से, दिग्विजय सिंह। हाँ, उन्होंने दिए थे ऐसे शब्द जो बोले में हम लोगों को भी खराब लगते हैं। और कांग्रेस महिला हो या चाहे बीजेपी की महिला हो, लेकिन महिला का सम्मान बराबर करना चाहिए। उन्होंने तो अपनी कांग्रेसी महिला के लिए अब शब्द बोले थे दिग्विजय सिंह ने, इसलिए वहाँ तो विरासत में मिला है महिलाओं के लिए अपमान करना कांग्रेस के लिए, इसलिए आज कांग्रेस पीछे जा रही है। सबसे ज्यादा तो यही है कि कांग्रेस महिलाओं के लिए सम्मान नहीं करती। और कांग्रेस की ये ओछी मानसिकता है, जो 50% से भी ज़्यादा वोटर है मातृशक्ति, उनके लिए यदि ऐसे अपशब्द ये लोग इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय है कि कांग्रेस का अंत होने वाला है। ये क्यों बार बार मातृशक्ति पर ही क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, महिलाओं पर ही क्यों सवाल उठा रही है कांग्रेस? क्या लग रहा है, क्या कारण? ये कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कांग्रेस का विनाश काल आरंभ हो चुका है और शायद ये अंत ही होने वाला है। ये इस चुनाव में साबित हो जाएगा। आप बताइए, ये कांग्रेस जो कह रही है बार बार उल्टे सीधे कमेंट कर रही है महिलाओं को लेकर के, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस क्यों सम्मान नहीं कर रही महिलाओं का? महिला कांग्रेस इसलिए सम्मान नहीं कर रहे क्योंकि भाजपा वालों ने महिलाओं के प्रति कई योजनाएं निकाली हैं, जैसे कि लाडली लक्ष्मी बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, इसलिए कांग्रेस वाली महिलाओं का सम्मान नहीं करती है भाजपा ने। आपसे पिछली बार भी चर्चा हुई थी, तब मैं कोइंसिडेंटली दमोह में ही था। अब क्या कहेंगे? तब हमने सुप्रिया श्रीनेत को लेकर पूछा था, अब रणदीप सुरजेवाला सवाल उठा रहे हैं और बहुत उल्टे सीधे जो है कमेंट कर रहे हैं। देखिए, हमेशा विपक्षी दल का रहता है कि महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ टिप्पणी अभद्रपूर्ण करते हैं, और अभी फिर हेमा मालिनी के लिए करी है, जो कि अभी मथुरा में बहुत अच्छे से अपने
कार्य को कर रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए, महिलाओं का सम्मान करने कांग्रेस को नहीं आता है। और मोदी जी, हमारे जो माननीय मोदी जी है, वो लगातार निरंतर महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं निकाल रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो जी, हम लोग चाहते हैं कि मतलब बीजेपी बहुत अच्छा, घर से लेके बाहर तक सम्मान मिल रहा है हम लोगों को। पहले महिलाएं घर में थी, उनको घर में भी नहीं था। अब वो बीजेपी की तरफ से उनको जो 1250 रुपये मिल रहा है लाडली बहना के लिए, उससे वो मतलब अपना बहुत आगे कुछ करना चाह रही हैं। और भी देखिए महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम, आपका क्या नाम? मेरा नाम सीमा जैन। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने जो सवाल पूछा रणदीप सुरजेवाला का, तो ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने कुछ कहा है। इससे पहले भी कई कमेंट्स उनके वायरल हुए हैं। उन्होंने तो जनता को, जो बीजेपी को वोट देते हैं, उनको राक्षस बता दिया था कि जो भी बीजेपी को वोट दे रहा है, पार्टी नहीं, वोट डालने वाला वोटर ही राक्षस प्रवृत्ति का है। रणदीप सुरजेवाला पहले भी कह चुके हैं। हमारी सांसद जो हेमा मालिनी के लिए उन्होंने जो कमेंट किया है, उसके लिए हम सभी महिलाएं विरोध करती हैं। और ये क्यों बार बार कांग्रेस ऐसी चीजें कर रही है, क्या लग रहा है आपको? अच्छा, आपने भी वो सुना होगा जब कहा था कि ये वोट, जो बीजेपी को वोट देता है वही राक्षस प्रवृत्ति का है। अरे वो अपनी जाति को अच्छे से पहचानते हैं, उनको सब पता चला। वो खुद राक्षस है ना, इसलिए वो दूसरों को भी कहते, जैसा चश्मा लगाते हैं उनको वैसा ही दिखने लगता है। उनकी आदत में है। वो क्या पहचानेंगे कि कौन देवता है? कोई जनता ही देवता है। जनता जनार्दन ही कांग्रेस को जिताती आई थी पहले, और अब बीजेपी राज कर रही है, तो पूरी कांग्रेस बौखला गई है। कुछ भी कहने के लिए तैयार है। कभी महिलाओं के लिए कहती है, कभी सांसदों के लिए कहती है, कभी जनता के लिए राक्षस कहती है। ये शासन प्रशासन क्या करेंगे? ये कांग्रेस के नेता अपनी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अच्छा, कुछ महिलाएं मैं देख रहा हूँ वो पूरा कमल के फूल में, ये मध्य प्रदेश में बहुत देखने को मिलता है कि कमल के फूल में चुनाव के समय में जो है कमल के फूल की साड़ियां पहन करके आती हैं, जैसे और भी देख रहा हूँ मैं। आप बताइए, कमल का फूल तो आपने पहना है, जीतेंगे मोदी इस बार? जीतेंगे? तो क्यों जीतेंगे? जीतेंगे क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं और महिलाओं को उनने सब व्यवस्था बनाई है, उनने, इसलिए जीतेंगे वो। महिलाओं का उत्थान हुआ है। हाँ, महिलाओं का उद्धार हुआ है, इसलिए जीतेंगे वो। आप कुछ कहेंगे क्यों मोदी को जिताना चाहते हैं? क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं, महिलाओं को विषय में बहुत कुछ सोचा है। आपका क्या नाम हुआ? रेखा अहिरवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? दमोह के। तो आप भी किसके साथ हैं आप? मोदी सरकार या राहुल? मोदी सरकार ने अच्छा किया है। पानी है प्राप्त, बिजली, लाइट और गैस सिलेंडर, आवास योजना, लाडली बहना, कोई चीज की कमी नहीं है। कांग्रेस के राज में पानी भी नहीं मिला है। पानी भी नहीं मिला कांग्रेस? पानी नहीं मिला कांग्रेस के राज में। लाइट नहीं मिली, लालटेन से 50 रुपया के वे खम्मा में लगाते से उनमें तेल डाल गए। 6 बजे या सुबह 6 बजे बुझ गए। कांग्रेस के राज में मोदी सरकार का बहुत अच्छा काम किया। इस बार मोदी सरकार जीती। फिर से मोदी सरकार? फिर से मोदी सरकार आएगी। 10 साल में काम नहीं किया? नहीं, मोदी सरकार ने बहुत काम किया है, बहुत कुछ दिया है। जिसकी मतलब कच्चे मकान थे, पक्के मकान बने। यहाँ भी आवास योजना का लाभ मिला? हाँ, और जिसको नहीं मिला तो मिलेगा वे। हाँ, चुनाव के बाद में आएगा। और मोदी जी इस बार फिर जीतेंगे। हाँ। फिर जीतेंगे मोदी जी। ये भी हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। दमोह में फिर से भगवा लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये बताइए, अभी ये भी सवाल उठे कि मोदी का परिवार नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो ये मोदी का परिवार, हम है मोदी का परिवार। मोदी का परिवार, हम मोदी के परिवार। परिवार, सार्वजनिक परिवार है जी, हम ही उनकी बेटी और बहन है। आपकी बार 400 पर। नारा दिया था लोगों ने, वो बना दिया कि 400 पार हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो ही जाएगा। हाँ, हम सभी मोदी जी के साथ हैं। ये आपने जो है महिलाओं की राय सुनी। यहाँ जो कहा गया,
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से, और बाकी भी अपनी तमाम बातें रखी, क्योंकि चुनावी माहौल जो है वो पूरे देश भर में चल रहा है और दमोह में भी, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव है यानी कि 26 अप्रैल को। और तमाम बातें हमारे साथ रखिए। आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी राय हो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें द न्यूज़ पर 2024 लोकसभा चुनाव का जनता का सर्वे।